हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों 5th। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 5th में हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। ठीक है, 3/4 मीटर है, 3/4 मीटर है। प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों। क्या इसमें कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शैली है ना, वो क्या करती है, 4 छोटे पौधे लगाती है जो एक ही पंक्ति में लगाती है। मतलब कि एक ही लाइन में लगाती है 4 छोटे पौधे, और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, मतलब जो एक के बाद जो दूसरा पौधा है उसके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3/4। तो देखिए हम इसे कैसे समझते हैं, आप ये देखिए हमारे पास जैसे मान ली, पहले हम सबसे क्वेश्चन हम करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि माना 4 पौधे एक रेखा में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 4 छोटे पौधे हैं, मान लीजिए ये है हमारा 4 छोटे पौधे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये सीधी लाइन में से नहीं हुई, टेढ़ा लाइन हो गया, पर आप जब करोगे सीधा करना। ये मैं समझा रही हूँ सबको। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको बराबर दूरी में बांट देती हूँ। जैसे ये हमारा 4 छोटे पौधे ना, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था ए, हमारा था ये बी, ये हमारा था ये सी, और हमारा ये डी था। तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे 4 पौधे हैं क्रमागत दूरी पे, मतलब जो क्रम है ना, एक दूसरा क्रम वो बराबर है। ठीक है, एक ही पंक्ति एक ही लाइन में लगाया गया है। तो जो इनके बीच की दूरी है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी जो कितनी है, वो 3/4 मीटर है। तो जो बच्चों इसकी दूरी है ना, ए और बी की दूरी जो है वो कितनी है, 3/4 मीटर है। ठीक है, तो 3/4 जब समान दूरी पे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो 3/4 सभी की है। ए से बी तक के समान, मतलब जो 3/4 है, बी से सी तक की भी 3/4 है, और सी से डी तक की भी 3/4 मीटर है। ये समान दूरी पे लगे हुए हैं एक ही लाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना 4 पौधे एक रेखा में ए बी सी डी। ठीक है, ABCD इस प्रकार जो AB बराबर किसके हो गया, AB बराबर हो गया हमारा BC के, AB बराबर BC, और BC बराबर CD, और ये किसके बराबर है, सारे 3/4 के बराबर है, 3/4 मीटर के बराबर। जो AB बराबर है BC, और BC बराबर है CD, और ये सब किसके बराबर है, कितनी दूरी पे लगे हुए हैं, 3/4 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं, बराबर दूरी पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे ABCD। आरंभिक व अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमसे बोली गई है ना क्वेश्चन में बच्चों। तो अब हम आरंभिक और अंतिम बीच की दूरी निकालेंगे, ए से लेकर डी तक की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आरंभिक व अंतिम पौधे की बीच की दूरी। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमारा ए से डी तक अब हमें दूरी निकालनी है, ए से डी तक की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर कितना, 1 2
3। ये ए से डी तक जो है वो 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। जो ए से डी तक की दूरी है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 1, ए से बी तक 1, बी से सी तक 2 और बी सी से डी तक 3। ये 3 समान दूरियों में बटा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे, है ना बेटा, 3 गुणे ए बी। ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये 3 गुणे ए बी है। तो बराबर, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे 3, ब्रैकेट में से ले लेंगे 3 गुणे में। अब ए बी की दूरी कितनी है? ए बी की दूरी कितनी है? 3/4। तो 3/4 हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पर m लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 त्रिके 9 बटे में 4 मीटर। तो अगर आप इसको और भी न्यूनतम रूप में चाहो तो बदल सकते हो, मिश्रित भिन्न में भी कर सकते हो। आप 4 से 9 को भाग दीजिए। अगर हम यहाँ 4 से 9 को भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया 1। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे ना 4 है, तो ठीक है, तो हमारे नीचे 4 ही आएगा। हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इधर लेके जाएंगे और 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ हर में 4 था तो यहाँ हमारा हर में 4 ही हो जाएगा। तो जो ए से लेकर डी तक की दूरी थी वो कितनी थी हमारी? 2 1/4 मीटर। कितनी थी? 2 1/4 मीटर थी हमारी ए से लेकर डी तक की दूरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5वां। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझाया मैंने कि ये हमारे 4 पौधे हैं और समान दूरियों पे लगा हुआ है। तो जब हमने ए से डी तक की जब हमने दूरी निकाली तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3। तो हमने 3 लिख के और इसको ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए बी हमारा 3/4 था, तो 3 गुणे 3/4, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ इसलिए 3 आया। ये ए बी की दूरी है 3/4, इसलिए ये आया 3/4, और इनको आपस में करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये क्वेश्चन 5वां, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। ये हमारा आंसर था। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। तो देखिए 6 में क्या हमसे कहा गया है। क्वेश्चन 6 हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 में हमारा है ये, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 3/4 घंटे पढ़ती है। जो लिपिका है वो एक पुस्तक को एक दिन में पढ़ने में इतना समय लगाती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। पूरी किताब वो 6 दिन में पढ़ लेती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो हमें घंटा निकालना है कि कुल कितने घंटे उसने लगाए। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है, हम इसे कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक दिन में लगा समय। हम यहाँ लिखते हैं कि एक दिन में पढ़ती है, एक दिन में पढ़ती है कितना? 1 सही 1 3 4 घंटे, है ना, इतना ही पढ़ती है ना वो। अब पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए कितने दिन लगाया? पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसने 6 दिन, ठीक है ना, 6 दिन। पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसने 6 दिन लगाया है, ठीक है। 6 दिन लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अतः 6 दिन में कुल समय, हमें यही तो निकालना है। क्या निकालना है? 6 दिन में कुल समय हमें कितना लगाया है, ठीक है। कुल 6 दिन में कुल समय। तो अब इसको हम देखिए कैसे करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, 6 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे में 1 3/4। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे। सॉरी बच्चों, मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा आपको। देखिए ये हल हमारा 6 है। इसमें क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है कि वो एक दिन में इतना किताब पढ़ती, इतने पेज पढ़ लेती है वो, और तो पूरी पुस्तक को पढ़ने वो 6 दिन लगाती है। तो अब ये हमें पूछा जा रहा है कि 6 दिन में उसने कुल कितना समय लिया है, कितने घंटे उसने लिया है इस किताब को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको हम गुणा कर देंगे। जो 6 दिन को हम गुणा कर देंगे
जितना उसने 1 घंटे में पढ़ा है, ठीक है, जितना उसने 1 दिन में पढ़ा, सॉरी 1 दिन में पढ़ा है। तो अब देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम साधारण भिन्न में पहले चेंज करेंगे। 6 गुणा में 4 एकम 4, 5 6 7, तो 7/4 हमारा ये आ गया। तो आप ना इसको यहाँ पर भी काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, और इन दोनों को गुणा करके भी काट सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ 3 सत्ते हमारा आंसर कितना आ गया, 3 सत्ते 21 और बटे में 2। तो ये जो समय लेती है वो कितना लेती है, 21/2 घंटे वो लेती है एक किताब को पढ़ने में। 6 दिन में जो किताब पढ़ती है ना, उसमें जो लेती है समय, वो 21/2 घंटे लेती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों अब 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, एक कार है 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना कि कुल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, ये हमारा है हल 7, ठीक है बच्चों, ये हमारा हल 7वां है, ओके। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम पहले लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, कितना चलती है, 16 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या दिया गया है कि इतने लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये लिखा है इतने लीटर पेट्रोल में चलती है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए 16 से हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 3/4 को हम गुणा कर देंगे। तो अब ये मिश्रित भिन्न है, तो हम इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 4 दूनी 8, 9 10 11, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणा 11/4, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप इसको यहाँ पर अगर कटता है तो काट सकते हो। यहाँ पे ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 कट रहा है ना, 4 एकम 4 4 चौक 16। तो अब 11 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, हमारे यहाँ पे आ गया 44 किलोमीटर। तो 3/4 लीटर में वो 44 किलोमीटर चलती है वो गाड़ी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 7वें का आंसर, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब देखिए बच्चा 8वां जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो हम करते हैं। तो देखिए 8वें में क्या है बच्चों, एक बॉक्स, ठीक है, बक्सा दिया गया है, बक्सा में संख्या लिखिए, ताकि इस बक्सा में जहाँ पे बक्सा बना हुआ है ना, इसमें हमें संख्या लिखनी है। अब 2/3 गुणा इक्वल टू में 10/3 आ गया आंसर। कैसे आया बच्चों, देखो जब इस 10 से ना आप 2 से 10 को भाग करोगे, 2 से 10 को भाग करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो इस तरीके से आपका 5 आ गया। इसी तरह 3 से आप 30 को भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 10, 3 दाम 30, तो आपका आ जाएगा 5/10, ठीक है। अब इसका न्यूनतम रूप लिखना है, तो न्यूनतम रूप देखिए कैसे लिखेंगे, हम 5/10 को क्या करेंगे, हम काट देंगे, एक ही टेबल में दोनों आते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा न्यूनतम रूप कितना आ गया, 1/2। इसी तरह इसका बी पार्ट है बेटा, देखो इसी तरह से क्या है, बी पार्ट है, बक्सा में संख्या लिखिए, ताकि अब 3/5 है, इसको किससे गुणा किया गया है कि यहाँ पर 24/75 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 24 से हम 3 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 से 24 को भाग देंगे, तो 3 अट्ठे 24, हमारा ये 8 आ जाएगा। 3 से ना आप 24 को भाग दे दो, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 लिख दो। इसी तरह आप 5 से 75 को भाग दोगे तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। तो जो आपकी जो संख्या आ गई बॉक्स में वो 8/15 आ गई। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसका न्यूनतम रूप लिखना है। क्या करना है बच्चों, इसका न्यूनतम रूप लिखना है। तो इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, ये दोनों एक ही टेबल में तो आते ही नहीं हैं, तो इसका जो न्यूनतम रूप होगा बच्चों वो 8/15 ही होगा,
ठीक है बच्चों, जिसका न्यूनतम रूम है वो 8/15 ही होगा। तो बच्चों ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। और आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और वीडियो भी आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर वीडियो बिल्कुल भी ज़रा से भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड होती है तो आपके फ़ोन पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और जो पीछे भी मैं इसके सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं किया है और या उन क्वेश्चनों को आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।